यहाँ पर कुछ और अनेकों क्षेत्र के सेवा कार्य के लिए संगठन में आश्रम में जो अलग अलग आवश्यकताएं हैं उसके लिए बोर्ड में टंगा ही था। कार्यकर्ताओं ने बताया भी होगा, मगर मेरे पास भी पर्ची रख दिए हैं कि मेरे द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। तो इसमें सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के विभिन्न उत्पादों के लिए तहसील स्तरीय और जिला स्तरीय एजेंसी के लिए जो संगठन के लोग लेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ प्रोडक्ट तैयार होने प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ मशीनें आके लग चुकी हैं, कुछ शीघ्र ही नवरात्र में रास्ते में है, कुछ के ऑर्डर दिए जा चुके हैं 1-2 महीने के अंदर, जिसमें 23 जनवरी तक काफ़ी कुछ प्रोडक्ट यहाँ तैयार होने प्रारंभ हो जाएंगे। कोई भी संपर्क कर सकता है, संगठन के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। वाहन चालक के लिए 4 व्हीलर, डंपर या अन्य किसी में 10 साल का 5 साल का कम से कम अच्छा अनुभव हो, तो ऐसे 4 से 5 लोगों की आवश्यकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें अलग अलग चीज़ों के लिए बोर्ड में आप जाके बोर्ड टंगा होगा, उसमें पढ़ लीजिएगा जा करके, उनका अनुभव हो तो 4 से 5 लोगों की आवश्यकता है। त्रिशक्ति भोजनालय है, कार्य करने वाले अच्छे कोई अनुभवी भोजन बनाने में दक्ष कार्यकर्ता ऐसे हों जो बाहर कहीं सेवाएं दे रहे हैं, वो यहाँ पर ही सेवाएं दे सकते हैं। गौशाला के लिए वहाँ सेवा कार्य में पर्याप्त लोग लगे हुए हैं। एक डॉक्टर भी स्थायी तौर पर है। 1 से 2 और डॉक्टरों की आवश्यकता है जिनके पास अनुभव रिटायर हों वेटरनरी डॉक्टर से या और, जिससे मैं गौशाला को और आगे बड़े स्वरूप में ले जाना चाहता हूँ। यहाँ चाहता हूँ कि गौओं के अलावा अन्य क्षेत्रीय पशुओं की भी उनको इलाज दिया जा सके, यहाँ पर से सेवाएं की जा सकें। उसके लिए 1 से 2 डॉक्टरों की और आवश्यकता है, वो संपर्क कर सकते हैं। गौशाला के क्षेत्र में भी यहाँ जहाँ संभाग की सबसे बड़ी गौशाला है, इसे बड़े स्तर पर ले जाने का कार्य किया जाना है। अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। कल के कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री पटेल जी को भी आना था। लखन पटेल जी से आप सभी परिचित होंगे, मध्य प्रदेश के दमोह के हैं, यहाँ पे निष्ठा विश्वास से जुड़े हुए हैं। जब वो विधायक भी नहीं थे तब भी वो यहाँ आना जाना था। मंत्री बनने के बाद भी कई बार यहाँ आ चुके हैं। और मेरे निर्देशन पर जहाँ मैंने कहा था कि गौशालाएँ नहीं, गौ अभ्यारण्य चाहिए, जहाँ बड़े स्तर पर अभ्यारण्य बनाया जाए, जहाँ गौशालाओं गौओं की सेवा हो सके, उस दिशा में वो पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। और शायद सागर संभाग में ही एक गौ अभ्यारण्य बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कल आते ही उनका पूरा शासकीय प्रोग्राम आ चुका था। कुछ अत्यंत जरूरी कार्य पड़ जाने, पारिवारिक कार्य पड़ जाने की वजह से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने ठीक 1-8 महीने के अंदर अंदर ही वो शीघ्र मुझसे मिलेंगे आकर के, जिसमें इस विषय में मैं बैठकर और चर्चा करूंगा, जिससे गौ अभ्यारण्य के क्षेत्र में या गौ संरक्षण के क्षेत्र में और कैसा कार्य करना है। अजय जी के माध्यम से भी संपर्क बराबर बनाए रखते हैं। यहाँ से जो भी निर्देशन दिए जा रहे हैं वो कार्य कर रहे हैं। अनेकों क्षेत्रों में जहाँ जो सहयोग दे रहे हैं, संगठन का सहयोग उनके साथ जुड़ा रहता है। संस्कृत, गणित, अंग्रेजी विषय के शिक्षक हेतु भी कक्षा 12वीं तक के बच्चों को जो पढ़ा सके, वैसे भी 1-2 टीचरों की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ निःशुल्क बच्चों को कोचिंग वगैरह जो दी जाती है, कुछ टीचर लगे भी हैं, कुछ टीचरों की और आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आसपास के क्षेत्रीय ग्रामीण गाँवों के लोगों को भी अगर यहाँ चाहें तो कोई एक स्थान दे करके कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा कोचिंग दी जा सके, उसके लिए 2 से 3 टीचरों की आवश्यकता है। सुरक्षा गार्ड की जो कम से कम 12वीं पास हों, पूर्ण चेतन हों, स्वस्थ हों, ऐसे 5 से 10 लोगों की आवश्यकता है। संगठन के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि कार्य, बागवानी हेतु जानकार लोगों में से 4 से 5 लोगों की आवश्यकता है। इलेक्ट्रीशियन के कार्य हेतु कई बच्चे लगे हुए हैं, यहाँ सेवा कार्य अपनी देते रहते हैं, मगर 4 से 5 बच्चों की और आवश्यकता है। सफाई व्यवस्था के कार्य हेतु 4 से 5 लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ सफाई कर्मी के नाम से अलग जाति के आधार पर मेरे द्वारा कोई व्यवस्था नहीं दी जाती। अभी तक तो मैंने अलग से किसी व्यक्ति को नियुक्त ही नहीं किया, सभी मिलकर कार्य करते हैं। वही सफाई कर्मी भी बन सकता है, वही भोजन भी बना सकता है। मैं कभी इस भाव को, छुआछूत को मैंने कभी बढ़ावा नहीं दिया। सभी को जो रहते हैं, सभी को अधिकार से भी बराबर कार्य करते हैं। और इस कार्य हेतु चूँकि व्यवस्थाएं जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो थोड़ा और देख रेख बनी रहे,
इसलिए कोई इसमें जाति नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी समाज का किसी जाति का व्यक्ति इसलिए आवेदन कर सकता है जो सफाई व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे सके। कपड़े धोने प्रेस करने के कार्य में दक्ष 2-4 लोग संपर्क कर सकते हैं। नाई का कार्य करने वाले भी 1-2 बच्चे संपर्क कर सकते हैं। संगठन के लोगों को इनमें सभी में प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें यहाँ सेवा कार्य में लगाया जा सकता है। और अन्य चीज़ें आपको जानकारी प्राप्त होती रहती हैं।